तो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो उसका जो है हमने इंट्रोडक्शन वीडियो अभी पहले डाल दिया है, इंट्रोडक्शन, और उसमें कुछ फार्मूलाज भी हमने बताए थे, वो हमने डाल दिए हैं जो इस एक्सरसाइज में हमें काम आएंगे। तो ये अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एक्सरसाइज 3.1, जिसको 3A भी आप बोल सकते हैं। तो वो बताने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, इम्पोर्टेंट खबर है कि आप ये देख सकते हैं, आपको अगर जो है फ्री PDF चाहिए हैं ऑल सब्जेक्ट्स के, आपको अगर ऑल सब्जेक्ट्स के फ्री PDF चाहिए हैं तो आप हमारा जो टेलीग्राम है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो आप वहां पर जाकर स्टडी ज्ञान क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको। उस पर जैसे ही 500 स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे, जैसे ही हमारे उस पर 500 स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के PDF जो भी हम पढ़ा रहे हैं उनके PDF आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लगेंगे। तो अगर आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाते हैं तो वहाँ पर ज्वाइन होकर आपकी पढ़ाई जो है और अच्छे से होगी, आपको PDF भी मिलेंगे और उसके साथ में आपकी ये वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो अगर आप इसी तरीके से पढ़ेंगे तो आपके 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता, आपके 90% आएंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में, वो तो कन्फर्म है बिल्कुल, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते रहेंगे। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो उसके बगल में बेल आइकॉन आता है उसको भी दबा दो, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुंचे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो हम आपको बता देते हैं, जो कि आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, आफताब आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब जो है, जैसे कि हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, माना ये जो है आफताब हो गया, ठीक है, आफताब, और ये उसकी पुत्री हो गई, ठीक है। ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया वैसे चित्र, लेकिन फिर भी चलिए मान लेते हैं ये उसकी पुत्री हो गई, ठीक है। तो क्या बताया गया है हमें क्वेश्चन में, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष मतलब, और अब से 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। आफताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि आज से 7 वर्ष पूर्व मतलब कि पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हमको बताया गया है। तो अब इसको हम किस तरीके से बताएंगे, मान लीजिए हमें आफताब दिया गया, हमने माना कि आफताब की एज जो है X वर्ष है, ठीक है, तथा उसकी पुत्री की एज है Y वर्ष आयु, ठीक है। तो अब हमें इसमें क्या दिया गया है कि आफताब की एज, मतलब जो आफताब ने बताया है कि आज से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पहले तुम्हारी आयु का 7 गुना था। मतलब कि मान लीजिए अगर जैसे समीकरण, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा रैखिक समीकरण, समीकरण क्या होते हैं, अगर आपको ये पता नहीं है तो आप इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लें। समीकरण होते हैं जिसमें बराबर हो, मतलब कि दोनों साइड बराबर हो, तो वो क्या होता है, समीकरण। तो इसमें क्या बताया गया है कि 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो अगर मान लीजिए जैसे आप जो है खुद से ही किया कीजिए कि जैसे आपने मान लिया कि इस टाइम पे आपकी उम्र जो है 16 साल है। तो अगर आपकी एज 16 साल है तो 7 वर्ष पहले आपकी एज कितनी होगी, तो आप ये कैसे निकालेंगे, आप अपनी एज में से 16 साल में से 7 साल घटा देंगे तो आपकी एज निकल आएगी। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे X माइनस 7, ठीक है। तो ये आफताब की एज हो गई। उसके बाद यहाँ पर बराबर जो लगाया था वो लगा दिया वैसा ही, क्योंकि दोनों तरफ समीकरण में बराबर करना पड़ता है। उसके बाद जो बाई है, बाई मतलब कि हमने उसकी पुत्री की आयु मानी थी, तो 7 साल पहले अगर उसकी जो है आफताब की बात हो रही है तो उसकी पुत्री की भी 7 साल पहले होगी, तो उसकी भी जो है बाई माइनस 7 हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों की एज हो गई।
तो आप इसको, ये चित्र तो मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए बनाया है, लेकिन इसको आपको पेपर में नहीं बनाना है। तो पेपर में आपको किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए उसको हम बताते हैं। तो हमने क्या किया था, माना आफताब की वर्तमान आयु, वर्तमान हमें लिखना जरूरी होता है, वर्तमान मतलब कि प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद क्या है, पुत्री की आयु तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। ठीक है, ये इतना भी आपको क्लियर। तो अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें दो हमें शर्तें दी गई हैं। यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसमें हमें दो शर्तें दी जाएंगी, मतलब कि दो समीकरण बनकर आएंगे। तो हम यहाँ पर डालेंगे प्रथम शर्तानुसार, मतलब कि पहली शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार क्या बताया गया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफताब की एज में से हम 7 घटा देंगे, तो 7 वर्ष पूर्व बराबर तो लगाएंगे क्योंकि दोनों तरफ बराबर करना है, और उसकी पुत्री की एज में से भी 7 घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि आफताब की जो एज है वो तो 7 गुनी पहले से ही है, और जैसे मान लो ये 7 गुनी है, इससे मतलब ये वाली एज इस वाली एज से 7 गुनी है। तो आप इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस वाली एज में भी 7 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 7 का गुणा कर दिया, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो ये जो है हमारा एक समीकरण अभी जो है हमें मिल गया प्रथम शर्त से, लेकिन अभी ये नहीं हुआ, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, x - 7 लिख दिया बराबर, यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे, 7 का गुणा y में करेंगे तो 7y माइनस 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 49, 7 49। ठीक है, अब हम जो है चर वाली जो संख्या है उनको एक तरफ कर लेते हैं, x और 7y जो प्लस के यहाँ पर बराबर के इस तरफ आएंगे तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 49 वहाँ पर पहले से ही है, और ये प्लस माइनस के 7 उधर जाएंगे तो प्लस के 7 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, x - 7y बराबर ऐसा ही उतार लेंगे। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का टिक हो जाएगा। 49 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9 में से 7 गए 2 बचे। ठीक है, और उसके बाद 4 में से जो 4 के 4 वैसे ही उतर जाएंगे, 4 में से कुछ नहीं जाएगा तो माइनस के 42 आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट यहाँ पर हम डाल देंगे। उसके बाद दूसरी शर्त हमसे क्या कहती है उसको हम लिख लेते हैं द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्त हमसे क्या कहती है कि उसका जो आफताब है वो अपनी पुत्री से कहता है कि आज से 3 वर्ष बाद, तो मतलब कि अगर 3 वर्ष बाद की बात हो रही है तो उनकी आयु में 3 को अब हम जोड़ देंगे। वहाँ पर पहले की बात हो रही थी तो 7 को घटा दिया था, अब बाद की हो रही है तो यहाँ पर हमें जो है 3 को जोड़ देना है, बराबर करेंगे उसी तरीके से, और यहाँ पर भी 3 को जोड़ देंगे। ठीक है, पुत्री की आयु में भी, मतलब आफताब की आयु और पुत्री की आयु। अब जो आफताब की आयु है वो 3 गुनी तो पहले से ही है, अब इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर भी हम 3 का गुणा कर देंगे, फिर उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। x + 3 बराबर 3 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y, उसके बाद 3 का इसमें करेंगे तो 3 × 3 = 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो x वाली संख्या है उसको हम यहीं पर रहने देते हैं, चर वाली संख्या इस तरफ कर लेते हैं। जैसे x ये प्लस का है माइनस को हो जाएगा बराबर के इस तरफ आकर, ये जो 9 प्लस के हैं तो प्लस का चिन्ह लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये प्लस के 3 हैं, उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे। उसके बाद x - 3y वैसा ही उतार लेंगे, 9 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 6। तो ये हमारा समीकरण नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हमसे क्या कहा गया था कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए इस स्थिति का बीजगणितीय रूप
मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना इसको। बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा वो आपको लिख देना है कि पहला समीकरण क्या है। यहाँ पर पहला समीकरण है x माइनस 7y बराबर -42। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट भी यहाँ पर डाल दो। ठीक है, उसके बाद दूसरा है समीकरण नंबर सेकंड, क्या है x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण नंबर सेकंड। तो ये इसका हो गया बीजगणितीय रूप। अब इससे हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें इन समीकरणों से x और y के जो है x या फिर y के जिसका आपको मर्जी हो उसका आप मान निकाल सकते हो। तो किस तरीके से निकालते हैं हम बता देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से x का निकाल लेते हैं हम। x बराबर जो -42 है उसको ऐसे ही रहने देंगे। ये 7y है जो कि है आपका माइनस का, वहाँ पर जाकर हो जाएगा प्लस का 7y। ठीक है, ये हो गया समीकरण फर्स्ट से x बराबर ये आ गया। ठीक है, इतना हमने लिख लिया, x बराबर -42 प्लस 7y। ठीक है, अब हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर टेबल हमें इसमें बनानी पड़ती है ग्राफ निकालने के लिए। एक टेबल इस तरीके से हमने खींचा, उसमें आपको मिनिमम जो है कम से कम 3 आपको बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, 3 बॉक्स आप यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर x का, यहाँ पर y का। ठीक है, तो अब पहले समीकरण से अगर हम यहाँ पर y का जो ये जगह है यहाँ पर हमें कुछ मान रखने होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या मान रखें कि जैसे मान लीजिए हम कोई मान यहाँ पर रखते हैं। अगर मान लो यहाँ पर हमने यहाँ पर 7 रख दिया, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है, तो 7 का गुणा जो है 7 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 7 49। ये चीज़ आपको मन में करनी पड़ती है जो मैं करके बता रहा हूँ। 7 का गुणा 7 में करेंगे, तो पहले मैं इसको जो है आपको एक पेज पर भी करके दिखा देता हूँ कि कैसे आपको इसको करना है। आपको जो है यहाँ पर करना है -42 प्लस 7। अब y की जगह पर हमें रखना है 7। ठीक है, तो 7, अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए x बराबर 7 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49, तो -42 प्लस 49। ठीक है, उसके बाद x बराबर यहाँ पर इनको घटा देंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है उसका हम चिन्ह लगाएंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाना नहीं होता है। अब हम यहाँ से घटाएंगे, 49 में से 42 घटाएंगे, तो 9 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 7 बचा। ठीक है, उसके बाद 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर जो है 7 आ गया। तो अगर हम यहाँ पर जो है 7 y का मान 7 रखते हैं, ये चीज़ आपको मन में करनी है जो मैंने आपको उस पेज पर करके बताया। यहाँ पर y का मान अगर 7 रखते हैं तो x का मान भी 7 आ जाता है, प्लस का 7 आएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आप जो है मन में सोच कर रखिए। यहाँ पर अब हम रख देते हैं दूसरा मान, जैसे हमने मान लीजिए 8 रख दिया, तो 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 8 56 56 हो जाएगा। अब 56 को जो है हम प्लस के होंगे 56 और माइनस के 42, तो ये घट जाएगा, तो प्लस का आएगा अपने पास। 56 में से 42 जाएंगे तो 14 बचेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा मान यहाँ पर रख देते हैं हम। तीसरा मान यहाँ पर हम जो है कितना रख देंगे 6। y का मान हमने 6 रखा, तो 7 6 42, 42 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो घट जाएंगे, तो 42 में से 42 जाएंगे तो आपका बचेगा माइनस का 0। ठीक है, माइनस के 0 बच गए। उसके बाद इसी तरीके से अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड से, यही चीज़ हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमने लिख लिया है जैसे ये समीकरण सेकंड से x बराबर, समीकरण सेकंड क्या है, x बराबर जो है हमारा ये 6 हो गया, और ये जो माइनस का है 3y वो उस तरफ जाकर प्लस का हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम y की जगह पर 3 रखते हैं तो 3 तिरका 9, और 9 और 6 कितने हो जाएंगे, प्लस प्लस हैं तो जुड़ जाएंगे। 9 और 6 कितने होते हैं, तो 9 6 आपके 15 हो गए। ठीक है, 9 6 15। उसके बाद यहाँ पर अब हम और कोई मान रखते हैं। यहाँ पर अब हम मान रख देते हैं जो है 2। ठीक है, मान हमने 2 रख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 का गुणा 2 से हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 और 6 6 दूनी 12।
ठीक है। उसके बाद हम एक और मान रख देते हैं 3 तो अभी हमने रखा था वैसे, तो 3 नहीं रखते हैं, हम यहाँ पर रख देते हैं अभी। तो अब यहाँ पर हम रख देते हैं 1, ठीक है। 3 एकम 3 का गुणा बाई 1 में हो जाएगा, बाई का जो हमने मान रखा 1, तो 3 एकम 3 और 6 और 1 7। तो ये हमारे जो है दोनों समीकरणों की टेबल बन गई। अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बना के हम दिखाते हैं आपको। तो मैंने जो है इसका ग्राफ बना लिया है इस समीकरण का। ये देखिए ग्राफ होता है इस तरीके से। यहाँ पर ये जो लाइन होती है ये वाई अक्ष होती है और ये वाली लाइन होती है एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पर इस साइड जो होता है प्लस होता है, वाई अक्ष पर ऊपर प्लस होता है और एक्स अक्ष पर इस साइड माइनस होता है और नीचे वाई अक्ष पर जो है माइनस होता है। मतलब कि ये दोनों प्लस के होते हैं, ये दोनों माइनस के होते हैं। ये जो वाई का है ये एक्स का है, ये एक्स का है, ये वाई का है, ठीक है। तो इसमें आप समझ गए होंगे। तो जैसे गिनती यहाँ पर लिखी जाती है 1 2 3 4, ये प्लस के लिखे जाएंगे, यहाँ पर भी प्लस के, इधर माइनस माइनस के लिखे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तो चलिए अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो समीकरण पहला जो है इसका ग्राफ किस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पर हमें एक्स अक्ष पर जो है 7 तक जाना है, एक्स अक्ष पर हमें प्लस के 7 ये रहे, ठीक है। और वाई अक्ष पर भी हमें 7 पर जाना है। तो यहाँ पर जो है हम स्केल से इसको जो है देख लेते हैं कि कहाँ तक जा रहा है। ये 7 हो गया और यहाँ पर भी हमें जो है 7 पर जाना है। तो इसको हम मैच कर लेंगे। जैसे अभी हम इसको इस साइड में रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ 7 पर और ऊपर भी हमें जो है इसी सीध में जाना है और ये यहाँ पर 7 पर, ठीक है। हमने ये एक पॉइंट यहाँ पर रख दिया छोटा सा, आपको ये दिख रहा होगा। ये जो है छोटा सा पॉइंट यहाँ पर एक आ गया, ठीक है। इसके हम निर्देशांक भी यहाँ पर लिख देते हैं। इसके निर्देशांक होंगे 7,7, ठीक है। एक पॉइंट मिल गया। उसके बाद समीकरण में दूसरा पॉइंट क्या है, पहले वाले समीकरण में एक्स पर हमें जाना है 14 और वाई पर जाना है 8। तो आइए हम ग्राफ में चलते हैं। एक्स पर हमें जो है कहाँ तक जाना है, 14 तक। एक्स पर हम यहाँ पर गए तो ये 14 आ गया और वाई पर हमें 8 तक जाना है। तो फिर से हम स्केल यहाँ पर रखते हैं, ये 14 आ गया। उसके बाद हमें जो है इस पर जाना है 8 तक वाई अक्ष पर। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो है हमें मिल जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट ये मिल गया यहाँ पर, इसको हम जो है पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके निर्देशांक 14,8, ठीक है। उसके बाद हमें तीसरा क्या है, इसमें हमें यहाँ तीसरा जो ये माइनस था, ये सॉरी गलत हो गया था इसलिए मैंने यहाँ पर काट दिया है। उसके बाद एक्स पर हमें 0 चलना है, मतलब कि एक्स पर नहीं चलना, और वाई पर हमें चलना है 6। तो वाई पर हमें चलना, एक्स पर कहीं पे नहीं चलना, ये होता है 0, ठीक है। और वाई पर चलना है 6। तो ये हमें यहीं पर एक पॉइंट मिल गया। तो ये हमारा पॉइंट आ गया, इसके निर्देशांक 0,6, ठीक है। अब इन पॉइंट को जो है एक सीधी लाइन आ जाएगी यहाँ पर। एक सीधी लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसमें। इस तरीके से इसकी जो है एक लाइन आ गई और यहाँ पर साइड में हम इसका समीकरण लिख देते हैं। तो समीकरण क्या है इसका, पहला समीकरण है हमारा x माइनस 7y बराबर -42, ठीक है। तो हम पहला समीकरण लिख देते हैं, x माइनस 7y बराबर -42। तो ये इस साइड में हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, जो हमने लाइन खींची है यहाँ पर या ऊपर अगर जगह हो तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकंड समीकरण आता है, दूसरा समीकरण क्या है यहाँ पर, ये देखिए दूसरा समीकरण में हमें चलना है दूसरा। अब हम बनाते हैं x पर 15 और y पर 3। x पर हमें चलना है 15 और y पर चलना है 3। तो चलिए हम ग्राफ में आते हैं। ग्राफ में हमें कहाँ पर चलना है, x पर चलना है हमें 15 और y पर चलना है 3। तो यहाँ पर जो है हमें लगभग, मैं इसको स्केल से जो है देख लेता हूँ, 15 और यहाँ पर हमें चलना है 3। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, हमें एक पॉइंट यहाँ पर बीच में मिल जाएगा, ठीक है।
ये आ गया एक पॉइंट यहाँ पर। इसके हमें क्या निर्देशांक हैं, 15,3। ठीक है, इसके निर्देशांक यहाँ पर लिख दिए हमने। उसके बाद हमें दूसरा क्या यहाँ पर दिया गया है, दूसरा है x पर चलना है 12 और y पर चलना है 2। x पर हमें चलना है 12 और y पर चलना है 2। तो चलिए x पर जो है 12 और ऊपर इसी की सीध में हम जाएंगे y पर 2। यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिल जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसके हम निर्देशांक लिख देते हैं 12,2। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा क्या है, लाइन में हमें x पर चलना है 7 और y पर चलना है 1। तो x पर हमें चलना है 7 और y पर चलना है 1। 7 y पर जो है हमें चलना है 1 पर। तो ये हमारा जो है यहाँ पर आ जाएगा एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो इस पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे 7,1। ठीक है, तो ये भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से बन जाएगी। इन तीनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे, तो इनको हम मिला देते हैं। तो जो है इस तरीके से हमारा एक जो है ये भी दूसरा जो है हमारा समीकरण का ग्राफ खिंच गया है। इस ग्राफ के साइड में भी हम इसका समीकरण लिख देते हैं। समीकरण सेकंड है हमारा x - 3y बराबर 6। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं x - 3y बराबर 6। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला सवाल था वो सॉल्व हो गया है। अब इसमें इसी जो है प्रश्नावली में 2 क्वेश्चन और हैं, सेम इसी के जैसे हैं, और जबकि इस क्वेश्चन से और आसानी है, तो आप उनको बड़े आराम से कर सकते हो। तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे वो दोनों क्वेश्चन, ठीक है, आप उनको घर से करना। उसके बाद हम आपको दूसरी प्रश्नावली पे ले चलते हैं, वहाँ पर हम दिखाएंगे आपको दूसरे सवाल। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.2 जो कि है 3B। तो अब हम आपको जो है बताएंगे इसमें, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन में जो है पहले क्वेश्चन के आई और डबल आई 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। वो क्वेश्चन उसी प्रकार के हैं जैसे अभी हमने आपको पहले लगवाए थे, पिछले में जो 3.1 में लगवाए थे। तो आप उनको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको आप घर पे करने का प्रयास करें। उसके बाद जो है दूसरे नंबर में हमें दिया गया है, क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन, अनुपातों A/A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो आप इसमें समझ गए होंगे कि आपको A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 के रूप में जो है इसको चेक करना है। तो अगर आपको ये चेक करना नहीं आता है कि A1/A2 B1/B2 क्या होता है, तो इसको समझने के लिए आप हमारा जो है इसी जो चैप्टर है इसका फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और कुछ फॉर्मूलेज बताए हैं। तो वो उसी फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा। तो किस तरीके से होगा इसको हम बता देते हैं। तो इसका जो व्यापक रूप होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, वो हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण की तुलना, इन ये जो हमें समीकरण दिए गए हैं 2, इनकी हम तुलना उसी व्यापक रूप से करेंगे। समीकरण की तुलना, उसका व्यापक रूप क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। जो है पहले एक चीज़ और हम यहाँ पर डाल देते हैं, ये है हमारा समीकरण फर्स्ट और ये है समीकरण सेकंड। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, तथा समीकरण सेकंड की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। तो ये जो है ये क्या है, ये है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो है युग्म का जो है व्यापक रूप है। तो ये अगर आपको नहीं है पता तो वो वीडियो आप जरूर देख लें। ठीक है,
तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या है और इनका ये सवाल हमें कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। उस प्लेलिस्ट को आप लाइन बाय लाइन देखेंगे अच्छे से, जिस तरीके से हमने उसमें सबसे पहले एक जो है स्ट्रेटेजी भी बताई है कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। अगर उसी तरीके से आप पढ़ाई करेंगे और ये वीडियोस देखेंगे तो आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम जो है आपको सभी चैप्टर लाइन बाय लाइन और अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर कर अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें, ताकि जो है आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारा ये न्यू चैनल जो है ग्रो हो जाएगा। तो आपके ही सपोर्ट से हमारा चैनल ग्रो हो सकता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स जो है आप ये काम कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा देना, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं। ये हो गया इसका व्यापक रूप। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे a1 बराबर समीकरण फर्स्ट से निकालेंगे। समीकरण फर्स्ट से जो x, इसको हम कैसे निकालेंगे, a1 जो है, a1 हमारा होगा x है यहाँ पर, तो x से x कैंसिल हो गया तो a1 हो गया हमारा 5, ठीक है। उसके बाद b1 और जो c1, तो इनकी हम मान किस तरीके से निकालेंगे, इसी तरीके से इसका y से y कैंसिल हो गया और तो यहाँ पर बचा माइनस, माइनस है तो माइनस की संख्या माइनस के साथ आएगी 4। उसके बाद 8 का 8 आ गया, ये प्लस की है। उसके बाद a2 b2 और जो है c2, ये हमें तीनों भी इसी तरीके से निकाल लेने हैं समीकरण सेकंड से। तो a2 का मान होगा 7, b2 का होगा 6 और जो है c2 का होगा हमारा -9। तो अब इसको हम तुलना जो है करेंगे a1 अपॉन a2, जो कि हमें समीकरण में बताया गया है। क्या हो गया a1 अपॉन a2, 5/7, ठीक है। b1 अपॉन b2 हो गया हमारा -4/6, ये 2 से कट जाएगा, 2 तिये 6 और जो है 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा हमारा -2/3, ठीक है। उसके बाद है c1 अपॉन c2, तो यह 8/-9, ये कटेगा नहीं तो कुछ नहीं करना है इसमें। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। ये यहाँ पर -2/3 है, यहाँ पर 5/7 है। तो ये बराबर कब होते हैं, बराबर में क्या लगता है, बराबर क्या कब नहीं होते, तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आप हमारा पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लें इंट्रोडक्शन का, ठीक है। तो इसमें हमें लग जाएगा हमारा वो वाला एक फॉर्मूला है, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसमें हमसे पूछा गया था कि जो है समांतर हैं या समपाती, तो इसमें होता है समपाती। तो कौन सी ये समपाती होती हैं और कौन सी समांतर होती हैं वो भी आपको बताया गया है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से इसमें जो है 2-3 क्वेश्चन और हैं, उनको आपको घर पे लगाना है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और बाकी के जो हैं सभी क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर इसी तरीके से आप उनको सबको कर लेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ, थैंक यू बाद में, पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्या बता देता हूं वो भी मैं आपको बता दूं कि जो और क्वेश्चन है, अगर उनको आपको नहीं आ रहा है समझ में कोई क्वेश्चन, तो आप इस वीडियो में जो है कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपका जो है उस सॉल्यूशन को हम करवा दें और उसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप जितने जो है जिस भी क्वेश्चन के ज़्यादा कमेंट आएंगे, वैसे तो मैं सभी का कवर कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी अगर जिसका ज़्यादा कमेंट आएगा तो उसको जो है हम ज़रूर उस वीडियो को बनाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और जैसे ही वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे हमारे, आपको अभी हमने बताया था, जैसे ही वहाँ पर 500 स्टूडेंट्स हमारे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको फ्री PDF वहाँ पर मिलने लगेंगे सभी सब्जेक्ट के। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो 90% आराम से आप ला सकते हैं। तो सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना।